हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं रिवीजन एक्सरसाइज का वीडियो नंबर 3। इससे पहले दोनों वीडियो में हम 1 से 4 और 4 से 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 270, 450। ठीक है, ए है और क्वेश्चन नंबर बी है। तो दोनों को हम देखते हैं कैसे एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो बहुत आसान प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 180 है, 270 है और 450 है ना। इसका सबसे पहले आप 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, 180 आप लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ये होगा 90 बार में, ये 2 से डिवाइड होगा 45 बार में, और 3 से होगा 15 बार में, और 3 से होगा 5 बार में। ठीक है, यानी 180 को हम लिख सकते हैं 2 2 3 3 5। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किए हैं, 180 को अभी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जो बाहर आया उसको लिख दिए। इसी तरह 270 को भी हम लोग करेंगे, है ना। 270 का देखिए करेंगे तो 2 से 1 3 और 5, फिर ये 5 3 8, 3 से ये होगा, 3 से 6 और 6 बार में नहीं बल्कि 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, और 3 से कितने बार में 15 बार में, और 3 से 5 बार में। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखिए क्या आया, 2 3 3 2 3 3 3 और 5। ठीक है, अब हम और एक नंबर जो 450 बच गया है उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे ही जैसे अभी हमने किया है। 2 से 2 2 5, 3 से कितने बार में होगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 से 25, 3 से 5। अगर इसका देखा जाए तो 2 इंटू 3 3 3 इंटू 5। ओके, लेकिन सवाल यह है कि अभी हमसे बोला था एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ का प्रोसेस है दोस्तों, ये जो 3 आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं इनमें कॉमन देखिए कौन है, यानी वो नंबर जो तीनों जगह है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, उसको यहाँ आप लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं। तीनों जगह कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों जगह अवेलेबल होना चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 3 के बारे में देखेंगे। यहाँ 3 है, 3 1 है, 3 1 है, दोनों जगह है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी 2 3 अवेलेबल है जो हर जगह है, यानी तीनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए वहाँ है। अब हालांकि यहाँ 3 3 है लेकिन यहाँ 3 3 तो नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हर जगह कॉमन हो वहीं पर लिखेंगे। अगर 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, लेकिन तीनों जगह होना चाहिए। अगर 4 नंबर्स होते तो चारों जगह होने चाहिए होते। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, और जो आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90, तो दिस इज़ द 90, और ये 90 हुआ एचसीएफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, 90 तो एचसीएफ हमारा आ गया, लेकिन इसका मतलब हम क्या निकालेंगे। तो 90 वो सबसे बड़ा नंबर है पूरे ब्रह्मांड में जो 180 को भी डिवाइड कर सकता है, 270 को और 450 को। 90 से बड़ा कोई ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों यानी 180, 270, 450 को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, मतलब इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको, और वो डिवाइड करने वाले सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, 8 का ए हो गया। थोड़ा बी देखते हैं डियर फ्रेंड्स, बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है 20 40 30 45 एंड 75, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे फाइंड। 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए जैसे करते थे। 2 से कितने बार में जाएगा, 10, और 2 से 5, 5 से 1। ओके, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 30 का करेंगे, 2 से 15, 3 से 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब 45 को ज़रा करके देखते हैं।
बहुत सिंपल है ना। 15 और 3 से 5 यानी 2 इंटू 3 इंटू, एक सेकेंड यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, बिल्कुल सही है। 30 का 2 से 15 और 3 से 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ओके। और यहाँ पर 3 हुआ और 5 हुआ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद 75 का करते हैं, 3 से 25 और 5 से 5 यानी 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन हम खोजेंगे जो सबसे बड़ा हो और ये चारों में हो, ठीक है। तो 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। 5 यहाँ है, सब में है, इसलिए 5 को लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या और को लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों। तो यही हुआ हमारा B, और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है। तो देखिए क्या आने वाला है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 5, यानी 5 सभी को डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप बुक में देखिएगा आंसर, तो इसका आंसर दिया हुआ 60, जो कि है गलत। 60 आंसर इनकरेक्ट है, गलत है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। 9 का फर्स्ट, ओके। तो अब हम इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, सिंप्लीफाई 1 2 3 ABC करके दिया हुआ है ना, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटीजर 3/5 माइनस 8 इंटीजर 1/2 और प्लस 4 इंटीजर 1/6, है ना। तो ये 9 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, उसको देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 3 28/5, माइनस है तो माइनस लगे। 8 2 जा 16 एंड 1 17/2 प्लस 6 4 जा 24 और 1 25/6, ठीक है। इसके बाद हम LCM लेते हैं डिनोमिनेटर का, देखिएगा 2 6 5, और ये LCM लेने वाला काम आप रफ में करिएगा, ठीक है। 2 से कितने बार 1 2 और 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, सो 2 2 जा 4, यहाँ पर ये 3 होगा दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये 2 3 जा 6 6 5 जा 30, LCM आपका आया है 30, है ना। 30 LCM आया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 से कितने बार में जाएगा डियर? 5 से जाएगा ये 6 बार में, है ना। 5 से 6 बार में, तो 28 इंटू हम करते हैं 6 माइनस 2 से कितने बार में जाएगा? 30 बार में। 2 से 15 बार में 15 इंटू 17 करेंगे, प्लस है तो प्लस। 6 से होगा 5 बार में और 5 इंटू 25 करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल बात हो रहा है, ये सिंपल हम अभी मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। अब इसके बाद बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। पहले प्लस वाला को एक जगह करिए, 168 प्लस 125 और माइनस 255 और 30 एज इट इज़ रहेगा, है ना। इसको और इसको ऐड करेंगे, 168 और 125 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 293 और माइनस करेंगे 255, है ना, जो है 255 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ 168 एंड 125 को एक जगह किए और माइनस वाला को साइड कर दिए हैं, 30 एज इट इज़, है ना। अब 293 में 255 जब माइनस आप करिएगा तो आपको मिलेगा 38, ओके। 38 बाई आपके पास हो गया 30। अब इसको कैंसिल करिए, है ना। कैंसिल कितने बार में होगा? 2 से 19 एंड 2 से 15। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सिंस क्वेश्चन में हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। यानी 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 4 बच जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। आप मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही
कन्वर्ट किया जाता है और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन डियर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और भी आसान है हालांकि, जो कि बी है। हाँ, बी देखिए क्या बोल रहा है, 4 इंटीजर 1/2 प्लस 7 इंटीजर 3/4 प्लस 2 इंटीजर 2/5। बिल्कुल एज इट इज जो अभी था वैसा ही यह भी है। तो सबसे पहले 4 2 जा 8 और 1 9/2 प्लस 7 4 जा 28 एंड 3 31/4 प्लस 5 2 जा 10 और 2 12/5 है ना। अगर 2 4 और 5 का आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो 2 4 जा 8 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 है ना, एलसीएम हो जाएगा 40। अब 2 से वही काम करेंगे, 2 से इसको कितने बार में जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू 9 करेंगे। 4 से 10 बार में 31 इंटू 10 करेंगे, प्लस 5 से 8 बार में 8 इंटू 12 है ना। अब इसको अगर आप 40 एज इट इज रहेगा है ना, और 2 180 हो जाएगा, प्लस 310 हो जाएगा, प्लस 12 8 जा 96 है ना। अब इन सभी को ऐड अगर आप करिएगा तो 40 एज इट इज रहेगा, और सबको ऐड करिए 6 0 0 6 होगा, 9 1 10 एंड 8 10 8 18 18 का होगा 8 और 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 586 हो गए। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 20 बार में होगा और यहाँ हो जाएगा 293 यानी 293/20 है ना। आप इतना भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन इतना आंसर नहीं लिखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हम आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखेंगे है ना। तो देखिए कैसे लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 20 से डिवाइड करते हैं 293 है ना, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में करेंगे तो 1 बार में जाएगा यानी 20, और फिर हमारे पास 9 और 3 बचेगा। 4 बार में कितना होगा 80, और फिर बचेगा हमारा 13। अब देखिएगा 20 एज इट इज रहता है, और ये कितने बार में होगा डियर 14 बार में गया तो 14 यहाँ, और जो रिमाइंडर रहता है वो यहाँ आ जाता है, और दिस इज द आंसर। ए बी था। अब सी को आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन है, देखिए अभी ए और बी मैंने बता दिया, सी आप खुद से करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहिएगा। तो चलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूँ सी को। ठीक है, सी को ज़रा वैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो नहीं समझ पाए हैं वो भी अच्छा से समझ पाएँ। 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 3/4 माइनस 6 इंटीजर 2/3 और प्लस 4 इंटीजर 5/6। दिस इज़ द क्वेश्चन, और इसको हमको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे डियर। सबसे पहला मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे है ना। तो कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3 5 जा 15 और 1 16/5, 4 2 जा 8 एंड 3 11/4। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 6 3 जा 18 एंड 2 20/3 प्लस 6 4 जा 24 24 एंड 5 29, 6 4 जा 24 एंड 5 29/6। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो आप इसको ज़रा ध्यान से बनाइएगा है ना। अगला क्वेश्चन, इसका जितना भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लेते हैं हम लोग, 3 4 5 एंड 6। ओके, एलसीएम पहले 2 से लेंगे तो 3 एज इट इज 2 5 3 है ना। 3 से 1 2 5 1 2 3 जा 6 6 2 जा 10 3 2 जा 6 6 2 जा 12 5 जा 60। बहुत आसान है, एलसीएम लेना आप आसानी से जानते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा आया 60। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे 5 से कितने बार में जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5 से जाएगा 12 बार में, तो 16 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस। 4 से कितने बार में 15 बार में, तो 15 इंटू 11 करेंगे। माइनस 3 से कितने बार में 20 बार में, तो 20 इंटू 20 करेंगे। प्लस 6 से 10 बार में 10 इंटू 29 करेंगे है ना। इसके बाद 60 एज इट इज रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करिए। 16 2 जा 32 और 16 1 जा
16 एंड 3 19, 192। अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 एंड 1 16, दैट इज 165 हो जाएगा, है ना, 165 होगा। माइनस 20 इंटू 20 400, 20 हो गया, लग रहा है IPL हो गया, है ना, 290। अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, प्लस को एक जगह करते हैं और माइनस को एक जगह, ठीक है। आप अरेंज करिए 192 प्लस 165 प्लस 290, ओके, और माइनस 400, है ना। 60 एज इट इज अभी छोड़ दीजिए। इन सभी ऐड वाला प्लस वाला है सबको ऐड कर लेंगे, है ना। सभी प्लस वाला को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। ऐड करने के बाद 052 7 हो जाएगा, 96 99 18, ओके, 99 18 और 6 86 कितना होता है, 24 का 4 लिखेंगे और कैरी 2 2 1 3 एंड 1 4 और कैरी 2 था, 4 2 6, यानी 647 माइनस 400, है ना। अब इसको अगर आप माइनस करिए तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 247 अपॉन 60, है ना, 247 अपॉन 60। अब इसको आप इतना भी लिख देते तो गलत आंसर नहीं होता, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 60 को 247 से, तो क्या आ जाएगा, ये 4 बार में 240 हो जाएगा और बचेगा 7, यानी कि 60 एज इट इज 4 बार में जाएगा और 7 यहाँ, 4 इंटीजर 7/60। तो ये अगला क्वेश्चन अगर बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इसको आप ज़रूर देखिए और जितना बताया जा रहा है उसको आप अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 8 और 9, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका टेस्ट अभी जो होने वाला है उसमें पक्का ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अब यही नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।